मोतीलाल ओसवाल के 19वें एनुअल ग्लोबल इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस की इस साल की थीम है इंडिया राइजिंग, नेशन ऑन द मूव। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस वक्त भारत दुनिया का चमकता सितारा है। भारत आर्थिक समृद्धि के मायने में काफ़ी ऊपर है और दुनिया जहां कई तरह की समस्याओं से जूझ रही है, यहां निवेशकों को अवसर ही अवसर नजर आ रहे हैं। यहाँ की तेज़ रफ्तार इकॉनमी, बड़ा बाजार, डेमोग्राफिक डिविडेंड रिफॉर्म सब निवेशकों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। भारत की ग्रोथ स्टोरी और बाजार में मौकों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं उस कॉन्फ्रेंस की साइडलाइन से मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल। रामदेव जी, गुड मॉर्निंग। पहले तो माफ़ी चाहता हूं, मैं वहां आकर ये इंटरव्यू करना चाहता था, उसका एक अलग ही मज़ा आता है क्योंकि मैं पीछे देख रहा हूं आपके काफ़ी हलचल चल रही है वहां पर। और ये मेरे ख्याल से आपकी अब तक की जितने भी कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं उसमें शायद सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस के रूप में निकल कर आ रही है। नहीं, कॉन्फ्रेंस तो हर साल मतलब इट इज अमंग्स द बिगेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस, लेकिन इसमें क्या है कि इस बार ही इन्वेस्टर्स का रिस्पांस बहुत ज़्यादा है। मतलब कॉर्पोरेट्स तो आए हैं, 200 करीब 200 कॉर्पोरेट्स रहेंगे हर साल से सबसे ज़्यादा है। लेकिन इन्वेस्टर का रिस्पांस लाइक मीटिंग रिक्वेस्ट इज फॉर समथिंग लाइक से 17-18 हज़ार मीटिंग रिक्वेस्ट है। तो अभी 200 कंपनी के साथ में आप 7-8 हज़ार 9 हज़ार मीटिंग कर सकते हैं सबका कन्वेंस के हिसाब से। तो क्लियरली मतलब इन्वेस्टर का जो एक्साइटमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। एंड FIs हैव आल्सो कम फ्रॉम, अभी क्या है कोविड के बाद ये पहला साल है तो काफ़ी लोग जो बड़े FIs थे वो ऐसे ग्रुप में आए हैं, 4-4 5-5 लोग, ऐसे काफ़ी लोग आए, 200-250 लोग आए हैं। सो ऐसा मतलब पूरा कॉन्फ्रेंस में एक्साइटमेंट बहुत है। और इवन खास बात यह है कि कल जो हमने 5-6 प्रेजेंटेशंस देखे, मैं तो नीचे ही था, ट्रैक में था मैं, तो इवन कॉर्पोरेट्स आर वेरी बुलिश। मतलब जो थीम, जैसे हम लोग शेयर बाजार वाले बोलते हैं कि भाई डेमोग्राफिक डिविडेंड ये वो हर तरीके से मतलब तेजी की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं, कॉर्पोरेट की स्टोरी इज डिफरेंट। मतलब वहाँ पर भी जो है माहौल कुछ एक्साइटमेंट का है, ऑप्टिमिज्म का है, एम्बिशियस है। खास बात यह है कि जो कॉर्पोरेट, हालांकि हम लोग चुन के भी कॉर्पोरेट बुलाते हैं, अच्छे कॉर्पोरेट्स बुलाते हैं, लेकिन फिर भी मतलब एक प्रेजेंटेशन मेरे ख्याल से पैसे रियल एस्टेट में अनुज पुरी ने प्रेजेंट किया, डालमिया सीमेंट ने प्रेजेंट किया। आई थिंक दोज वर प्रेजेंटेशंस व्हिच वर काइंड ऑफ क्लियरली आउटस्टैंडिंग एंड बुलिश। रामदेव सर, तो मैं उन दोनों पर आ रहा हूं, लेकिन इस समय नॉर्मली पिछले 2 साल में कभी तो इन्वेस्टर बुलिश रहे तो शायद कॉर्पोरेट्स बुलिश नहीं थी, कभी कॉर्पोरेट बुलिश थी तो इन्वेस्टर्स बुलिश नहीं थे। क्या अब हम उस समय पे हैं जहां पर कॉर्पोरेट भी बुलिश है, प्रमोटर भी बुलिश है और इन्वेस्टर भी बुलिश है, और उसकी वजह से क्या थोड़ा सा कई बार डर भी लगता है ना कि हर कोई बुलिश है, कहीं वो वाला मामला तो नहीं है इस समय? नहीं, वही मामला, सही बोल रहे हो आप। इवन वैल्यूएशन भी काफी मतलब जो बुलिशनेस है वो भी विजिबल हो रहा है। लेकिन क्या देखिए, एक सबसे बड़ा बदलाव जो है ना पहले और अभी में, वो है रिटेल इक्विटी रिवोल्यूशन। कल मैंने उसके बारे में प्रेजेंट किया। ये जो आपका जो 4 करोड़ जो जनता यहाँ पर पार्टिसिपेट करती थी, वहाँ से बढ़ के जो 12 करोड़ हो गया है 3 साल में, और अभी भी हर महीने करीब 2 करोड़ जनता आ रही है। ये जो माहौल है, मतलब एक छोटी सी एक नाला के हिसाब से था, वो छोटा रिवर बना। अब वो छोटा रिवर जो है ना एक रुद्रमय रूप बन के बहुत बड़ा, मतलब गंगा यमुना टाइप का बड़ा रिवर बन रहा है, और कहीं पर जाके वो स्वालन रिवर बन सकता है, मतलब बाढ़ आ सकती है उसमें। तो ये जो रिटेल का जो पैसा आ रहा है डे एंड नाइट 15-17 हज़ार करोड़ पर महीने, वो एक अलग बदलाव है। उसको कैसे समझें और उसका क्या पावर होगा गोइंग फॉरवर्ड, वो समझना जरूरी है। कहा कि अनुज पुरी की प्रेजेंटेशन आपको काफी अच्छी लगी, रियल एस्टेट इंडियाज रियलिटी रीडिफाइंड, इनफैक्ट इंडियाज रियलिटी रीडिफाइंड, क्योंकि रियलिटी को तो हम बात करते ही हैं। तो क्या, और ये हमने रामदेव सर एक देखा ही है, रियल एस्टेट स्टॉक्स जबरदस्त चल रहे हैं, लेकिन रियल एस्टेट के जो एंसिलरी प्लेज हैं जैसे पॉलीकैब है, एस्ट्रल है, सेरामिक स्टॉक्स हैं, इनमें तूफानी तेजी है। क्या निकल कर आया इस प्रेजेंटेशन में? क्या एक रियल एस्टेट में एक इस समय जो एक उफान बना हुआ है ये सस्टेनेबल लग रहा है? भाई उनके हिसाब से तो लग रहा है, मतलब जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत बुलिश है, और जो भी माइक्रो ट्रेंड्स है, डिमांड है ग्राउंड पे, वो तो खैर अच्छा है। लेकिन क्या मेन चीज़ क्या है कि 22,000 जो पहले बिल्डर थे रेरा के पहले, अब बहुत मुश्किल से 3-4 हज़ार बिल्डर रह गए हैं। और जो बिग जो लार्जर क्या नाम है जो आपके बिल्डर्स थे, उसमें कंसल्टेशन बहुत हो रहा है, और छोटे बिल्डर्स दे आर बिकमिंग मोर लाइक अ लैंड एग्रीगेटर्स। तो ऐसे सबके लिए रोल है।
लेकिन अच्छा, कस्टमर का बिहेवियर बदलते जा रहे हैं। दे वांट ऑल कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज एंड अंडर कंस्ट्रक्शन है तो बहुत ज़्यादा रेपुटेड लोग होने चाहिए। तो इस टाइप का जो है एक बहुत ज़्यादा मंथन हो रहा है। तो मैं बोला भाई कि जो ये जो सेक्टर है वो मतलब यानी आपको चाइना में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वहाँ बैंकरप्सी हो रही है, ये हो रहा है। तो बोलते हैं आपको अंदाज नहीं हो वहाँ पर कितना बड़ा एक्सपांशन हुआ है। और ये हमारे यहाँ पूरे 8 बड़ी सिटी में मिला के करीब 4 लाख घर बिकते हैं हर साल, वहाँ पर बिकता है 1 करोड़। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ओवर कंस्ट्रक्शन किया, बहुत ज़्यादा लिवरेज किया, उसी कारण से अभी थोड़ा ये हुआ है। लेकिन इंडिया की कहानी तो अभी चालू हुई है। सो दोनों कंट्री का साइज़ एक ही है। अगले 10-15 साल में भी यदि हम यदि 40-50 लाख घर तक भी पहुँचे तो बहुत बड़ी कहानी है। बिल्कुल। अच्छा, आपने बात की डालमिया साहब की, काफ़ी आजकल उन्होंने एक्चुअली मीडिया से बात करना थोड़ा बंद कर दिया है। तो आप जरा बताइए हमें क्या एग्जैक्टली कहा उन्होंने, क्या और आपको क्या पसंद आया उनकी प्रेजेंटेशन से, किस तरीके का व्यू है इस समय सीमेंट को लेकर, रामदेव सर? नहीं, देखिए सीमेंट का तो जैसे ग्रोथ की बात की उन्होंने कि ग्रोथ है, मोमेंटम इज पिकिंग अप। ब्लॉक बताया 4-5 साल के, तो उसमें जो पहले बीच में थोड़ा कम हो गया था, अभी फिर वापस लास्ट 2 साल में 10-11% का ये है। उनका समझने है कि भाई अगले 4-5 साल में 8% का ग्रोथ होगा। और डालमिया सीमेंट ऐसी बेसिकली कंसोलिडेशन अमंग द बिग 4, मतलब आपका अल्ट्राटेक, आपका अडानीज, देन ये आपका श्री सीमेंट और ये इनका। तो ऐसे ये 4 जो बिगीज हैं, दे विल हैव आई थिंक 55-60%, 65% मार्केट शेयर। और गोइंग फॉरवर्ड उनके हिसाब से ये कंसोलिडेशन और बढ़ेगा। सो नाउ दिस इज बिकमिंग अ गेम ऑफ कंसोलिडेशन एंड एक्सेलरेटेड डिमांड। सो उनका खुद का प्रोजेक्शन जो है 55 मिलियन टन से 110 मिलियन टन इन बाई 2030। तो मुझे लगा कि ये काफ़ी एंड ही हैज़ अचीव्ड अ लॉट इन द पास्ट। सो वो प्रेजेंटेशन रिफ्रेशिंग था। सो ऐसे काफ़ी हर प्रेजेंटेशन जो है अपने अपने हिसाब से एक मेरिट्स होता है। जैसे एयू बैंक का भी प्रेजेंटेशन था, उसने बात किया बैंक फॉर एवर, फॉर एवर बैंक। तो उस टाइप का मतलब अच्छे कंपनियों का ही प्रेजेंटेशन होता है। लेकिन जो मूड है वो काफ़ी एक्साइटिंग है, मतलब ऑप्टिमिस्टिक मूड है, ये बता रहा हूँ मैं। बिल्कुल।